बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर कि ट्रांजिस्टर जो है वो एम्पलीफायर के तौर पर कैसे यूज़ हो सकता है। एम्पलीफिकेशन सबसे पहले आपको पता होगा एम्पलीफिकेशन किसे कहते हैं। एम्पलीफिकेशन मीन कि आप किसी भी कोई भी जो एम्पलीट्यूड है उसको हम क्या कर दें, बढ़ा दें। ठीक है, तो जैसे लेट्स सपोज कोई सिग्नल है हमारे पास, ये कोई सिग्नल है, ठीक है, ये एक सिग्नल है हमारे पास, तो इसकी एम्पलीफिकेशन से मुराद के इसका एम्पलीट्यूड हम क्या कर दें, बढ़ा दें। ठीक है, तो मतलब इसकी जब एम्पलीफिकेशन होगी तो ये सिग्नल कुछ इस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म। ठीक है, मतलब अब इसका क्या हो गया, एम्पलीट्यूड क्या हो गया, बढ़ गया। इसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीफिकेशन। तो जो ट्रांजिस्टर है वो कैसे एम्पलीफायर के तौर पर यूज़ होता है, हम इसको कैसे एम्पलीफिकेशन इसकी कर सकते हैं। इससे पहले आपको जो ट्रांजिस्टर के जो हमने कैरेक्टरिस्टिक करंट, आउटपुट करंट और जो आउटपुट वोल्टेज जाता है वो आपको समझना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमने ग्राफ ये पहले स्टडी किया हुआ है कि लेट्स सपोज ये, अच्छा ये सारी सी कंस्ट्रक्शन डायग्राम वही है जो ट्रांजिस्टर की होती है। ये बेस है, ये कलेक्टर है, ये एमीटर है। इस बेस और एमीटर के दरमियान ये क्या है, फॉरवर्ड बायस जंक्शन है, और कलेक्टर और एमीटर के दरमियान ये क्या है, रिवर्स बायस है। ठीक है, तो अभी हमने सबसे पहले ये देखना है कि इसमें इसका जो प्रोसेस है, सबसे पहले तो आपको इसका जो बेस का जो करंट है, जब हम ये कांस्टेंट रखते हैं, बेस का करंट जो कांस्टेंट होता है, इस कांस्टेंट करंट पे वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज और कलेक्टर के करंट में जो ग्राफ आता है वो क्या है कि जब बेस करंट लेट्स सपोज 10 माइक्रो एम्पीयर है, तो जो कलेक्टर का करंट आएगा, जब हमने बेस करंट का कांस्टेंट रख के वोल्टेज और आउटपुट करंट का हमने जो ग्राफ ड्रॉ करना है कि अगर आपने लेट्स सपोज जो बेस करंट है हमने कांस्टेंट रखा हुआ है कितना, लेट्स सपोज 10 माइक्रो एम्पीयर, तो इस कांस्टेंट करंट पर जब आप वोल्टेज बढ़ाएंगे, जब आप वोल्टेज बढ़ाना शुरू करेंगे, इस साइड पे वोल्टेज बढ़ेगा। जब वोल्टेज बढ़ना शुरू होगा तो साथ में क्या होगा, कलेक्टर करंट भी क्या होना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप ये पॉइंट आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये पॉइंट आएगा, और कुछ टाइम के बाद वोल्टेज बेशक आप बढ़ाएं, करंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा कलेक्टर का। ठीक है, तो मतलब जब बेस करंट 10 माइक्रो एम्पीयर था तो सपोज जो कलेक्टर करंट है वो कितना आ रहा है, 100। ठीक है, इसी तरह जब हम बेस करंट बढ़ा देंगे तो फिर इस वोल्टेज और करंट के दरमियान जो ग्राफ आएगा वो भी क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू थोड़ी सी मजीद बढ़ेगी और उसके बाद अगेन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसी तरह जब हम बढ़ाते जाएंगे बेस करंट को तो कलेक्टर का करंट भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, लेकिन ये हम कांस्टेंट रखना है, बेस करंट कांस्टेंट रख के हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया है। ठीक है, तो इससे ये जाहिर हुआ, इससे पहले हम ये भी पढ़ चुके हैं कि जो देखिए आप इस डायग्राम में अगर आप देखें तो करंट का फ्लो क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव, और इसमें देखें पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, तो अब देखें ये इधर से बेस में करंट, बेस का करंट आ रहा है और इधर से कलेक्टर का करंट, ये दोनों मिलकर के इधर से किस पे जा रहे हैं, एमीटर में। ठीक है, तो मतलब जो एमीटर में करंट होगा वो किसके इक्वल होगा, बेस का करंट प्लस कलेक्टर करंट। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ आई एमीटर इक्वल्स टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। ठीक है, और अब देखें यहाँ से, इससे पहले हम एक और इक्वेशन स्टडी कर चुके हैं कि जो रेशो आता है आउटपुट करंट का और जो इनपुट करंट होता है। देखिए अगर आपने गेन फाइंड ट्रांसफर, ये हम किसके लिए यूज़ करें, एम्पलीफिकेशन के लिए, कि हमारे पास जो रिजल्ट आए, जो आउटपुट आए वो हमारे पास क्या हो, ज़्यादा हो। ठीक है, तो आउटपुट ज़्यादा होने से मुराद के जो इनपुट आपने दिया वो कम हो और आउटपुट आपके पास एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इससे मुराद के हमने क्या कर दिया, उसकी एम्पलीफिकेशन कर दी है। ठीक है, तो जो आउटपुट है हमारे पास कलेक्टर में करंट आता है और जो दूसरा है इनपुट जो हम दे रहे हैं वो बेस का करंट है। सपोज हम, तो इसका गेन कितना होगा कि अगर हमने गेन निकालना हो कि गेन का कितना आएगा हमारे पास, तो गेन कैसे आएगा कि जो आउटपुट हमारे पास वैल्यू आती है डिवाइडेड बाय इनपुट। ठीक है, इससे पहले हमने इक्वेशन पढ़ चुके हैं कि आउटपुट कलेक्टर का करंट जो कलेक्ट करेगा डिवाइडेड बाय बेस करंट। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमने आईसी की वैल्यू निकालनी हो तो ये आई बी तरह के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बीटा इक्वल्स टू IC इक्वल्स टू B IB। ठीक है, तो देखिए गेन क्या होता है कलेक्टर, लेट्स सपोज हमारे पास हमने जो इनपुट दिया है वो 10 माइक्रो एम्पीयर है और जो आउटपुट आ रहा है हमारे पास कलेक्टर में वो सपोज आ रहा है 100 का। ठीक है, तो ये हमारे पास 200 का आ रहा है, ये 100 का आ रहा है, तो 100 डिवाइडेड बाय 10, तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 10। ठीक है, मतलब आपने ये कितना गेन आ जाएगा करंट में। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है वो शो कर रही है, ये हम पहले स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, ये दो
दोनों का रेशियो क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी आती है करंट, कलेक्टर करंट का और बेस का करंट जो है इसकी रेशियो क्या आती है हमारे पास, कांस्टेंट क्वांटिटी आती है, उसको हम इससे डिनोट करते हैं इससे बी से, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए अगर आप इस इक्वेशन को देखिए, यहाँ पर ये देखिए, ये बेस और एमीटर के दरमियान जो वोल्टेज होगा उसे हम क्या कहेंगे, VBE, ठीक है। और ये जो है ये डायरेक्टली चूंकि बेस के साथ कनेक्टेड है, इस वजह से हम इसको VBB से नाम देते हैं। ये कलेक्टर के साथ कनेक्टेड है तो हम इसको VCC से नाम देते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा कि देखें, अगर हम इस सर्कल पर इस सर्किट को लें, इस लूप को लें, तो हमारे पास अगर हम इसमें किरचॉफ रूल अप्लाई करें, ठीक है, किरचॉफ रूल अप्लाई करें तो देखिए करंट की डायरेक्शन अगर ये है तो हम इसका कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, सपोज ये, ठीक है। तो यहाँ से जब करंट फ्लो करके हम इस पूरे लूप में देखें तो देखें ये जो VCC है ये किसके इक्वल आएगा, यहाँ से करंट अगर ये ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव से जब बैटरी की किस में एंटर होगा, पॉजिटिव में एंटर होगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, एनर्जी गेन करेंगे। देखिए लो पोटेंशियल से किधर जा रहे हैं, हाई पोटेंशियल में। लेट्स सपोज ये मार्केट में इधर नीचे ग्राउंड पे रखता हूँ, इसकी पोटेंशियल अब क्या है, लो। तो मैं इसको अगर हाई पोटेंशियल पे लेके जाना चाहूँगा तो मैं इस पर क्या करूँगा, वर्क करूँगा, ये एनर्जी क्या करेगा, गेन करेगा, ठीक है। तो इसी तरह चार्ज भी यहाँ से एनर्जी क्या करेगा, गेन करेगा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में जाने के लिए। तो किरचॉफ रूल मतलब सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस शुड बी इक्वल टू 0। तो आपने साइन का यहाँ पर क्या रखना है कि ये जो माइनस से प्लस में जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा, गेन करेगा। तो जब गेन करेगा तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये बैटरी क्या है, VCC है, तो इसको मैं ले रहा हूँ, ये क्या आ जाएगी, VCC। उसके बाद ये रेजिस्टेंस RC लगा हुआ है, जब इसमें से करंट पास करेगा, रेजिस्टेंस में से पास करेगा तो एनर्जी क्या करेगा, लूज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका पोटेंशियल क्या होगा, ड्रॉप हो जाएगा, तो वो हम साइन कौन सा लेंगे, नेगेटिव, ठीक है। तो V किसके इक्वल होता है, IR के। यहाँ पर I कलेक्टर करंट है, ये इसमें से जो फ्लो कर रहा है क्या, कलेक्टर करंट है, ये क्या हो जाएगा, I की जगह IC, और रेजिस्टेंस भी कलेक्टर में लगा हुआ तो ये क्या हो जाएगा, RC। तो V इक्वल्स टू IC RC, ठीक है। तो मतलब माइनस के साइन के साथ क्योंकि एनर्जी को क्या करेगा, यहाँ पर लूज करेगा, तो माइनस IC RC, ठीक है। और उसके बाद जब ये फ्लो करके यहाँ पर आएगा, आप देखेंगे इसके दरमियान पोटेंशियल कलेक्टर और एमीटर के दरमियान, यहाँ पर अगेन ये अपनी पोटेंशियल को क्या करेगा, लूज करेगा। तो जब यहाँ पर लूज करेगा तो अगेन हम क्या लिखेंगे, -VCE इक्वल्स टू 0। सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज्ड लूप इक्वल्स टू 0 अकॉर्डिंग टू किरचॉफ रूल, ठीक है। अब ये VCE है, ये हमारे पास आउटपुट वोल्टेज आ रहा है, VCE हमारे पास क्या आ रहा है, आउटपुट वोल्टेज है। तो अगर देखें हम इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब VCE किसके इक्वल आ जाएगा, VCC माइनस IC और तो VCE इक्वल्स टू VCC माइनस IC और C, ठीक है। मतलब ये आउटपुट वोल्टेज है, ये किसके इक्वल आ गया, VCC माइनस IC और C। अब ये VCC है बुक में उसने इसको डिनोट किया है V0 से, किससे, V0 से। तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे V0 इक्वल्स टू VCC माइनस IC RC, इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 1, ठीक। अब हमने क्या करना है कि ये तो हमारे पास इक्वेशन आ गई है आउटपुट की। अब अगर हम इसमें एक इनपुट सिग्नल बीच में देते हैं, लेट्स सपोज 10 वोल्ट का 20 वोल्ट का कोई सिग्नल यहाँ पर हम ऐड करते हैं इनपुट में, ठीक है। हम यहाँ पर सिग्नल ऐड किया तो अच्छा, इस इक्वेशन से अब देखिए हमारे पास एक और भी इक्वेशन बन सकती है। देखिए IC इक्वल्स टू BIB है, तो इसको मैं मजीद लिख सकता हूँ, IC इक्वल्स टू बीटा IB क्या है, करंट है, करंट को आप क्या लिख सकते हो, देखिए V इक्वल्स टू क्या होता है, V इक्वल्स टू IR होता है। I किसके इक्वल होगा, V/R। तो ये अब I कौन सा, यहाँ पर बेस करंट है, IB से मुराद बेस करंट। तो बेस करंट में हमारे पास देखिए इस बेस करंट को मैं लिख सकता हूँ वोल्टेज और रेजिस्टेंस की फॉर्म में, कि जो इसका रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि ये इनपुट का सर्किट है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, RIN इनपुट आप लिख सकते हैं। और इसका जो वोल्टेज है वो किसके दरमियान है, बेस और एमीटर के दरमियान। तो हम यहाँ पर इस IB की जगह इस इक्वेशन से V और R की जगह लिख देंगे VB और रेजिस्टेंस इसका हम क्या लिखेंगे, RIN,
जो भी इनपुट का क्या होगा, ये हम इनपुट दे रहे हैं और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास आर इनपुट। ठीक है, अब देखिए ये जो कलेक्टर करंट है, ये हमारे पास ये जो बीटा आ रहा था, ये जो बी आ रहा था, ये क्या हमेशा रेशियो है किसकी, कलेक्टर करंट और बेस करंट। तो ये हमारे पास जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि 10 बेस करंट है तो उसके लिए कलेक्टर करंट कितना इस ग्राफ के थ्रू हमने चेक किया कि 100 है सपोज। ठीक है, चेंज अगर 10 का आ रहा है तो कलेक्टर करंट में चेंज 100 का आ रहा है, तो मीन्स कि ये बी जो हमारे पास क्या आ रहा है 10 टाइम्स आ रहा है। तो जब यहाँ पर बी की जगह आप 10 टाइम्स लिखेंगे तो मीन्स कि ये कलेक्टर करंट हमारे पास क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, इसी तरह हमने वोल्टेज को चेक करना है कि वोल्टेज कैसे बढ़ता है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आई है V नॉट इक्वल्स टू VCC माइनस ICR3। अब जब हमने सिग्नल इसमें बीच में ऐड किया, जिसको हम कहेंगे लेट्स सपोज हमने सिग्नल ऐड किया, हम इसको क्या करना चाहते हैं, एम्पलीफाई करना चाहते हैं। तो अब इस इक्वेशन से देखें, ये आउटपुट की इक्वेशन में देखें ये क्या आ जाएगा, V नॉट प्लस डेल V नॉट जितना इस आउटपुट में चेंज आएगा, ठीक है, इक्वल्स टू VCC माइनस, या इस इक्वेशन को पहले इसको ये देख लें, इस ICRC की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए IC किसके इक्वल है, B, VBI और R। तो इसकी जगह मैं ये पुट कर देता हूँ VCC माइनस इस IC की जगह बीटा VBE और साथ में ये R। तो ये इक्वेशन इसको आप 1 का नाम दे दें। ठीक है, अब जब हम इसमें सिग्नल इनपुट में सिग्नल ऐड करेंगे जिसको हम एम्पलीफाई करना है, उसकी वजह से आउटपुट में भी चेंज आएगा। ठीक है, मतलब जो हम इनपुट में चेंज लाएंगे, ये देखिए BE क्या है, ये वोल्टेज है जो इनपुट का था। इसमें जब हम इस वोल्टेज में 10 वोल्ट का सिग्नल ऐड करेंगे, इस वोल्टेज की वजह से इसमें भी क्या आएगा, चेंज आएगा, क्योंकि इस वैल्यू में चेंज आ रहा है, ये वैल्यू क्या होगी, चेंज। तो ये इक्वेशन 1 आप नाम ले लें और यहाँ पर हम इसको, अब जब हमने सिग्नल ऐड किया, सपोज डेल V नॉट सिग्नल ऐड किया, उसका पोटेंशियल क्या था, डेल V नॉट का। तो इसी इक्वेशन को अगर आप V नॉट प्लस डेल V नॉट इक्वल्स टू VCC माइनस बीटा। अब देखिए हमने क्या किया, इनपुट में सिग्नल क्या किया था, ऐड किया था, BE को हमने क्या कर दिया, BE में चेंज लाया। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, B बीटा VBE प्लस हमने ये तो इसकी प्री पोटेंशियल थी, पोटेंशियल डिफरेंस, अब प्लस हमने क्या किया, एक और सिग्नल ऐड किया इस पोटेंशियल का, तो हम डेल V इनपुट जो हमने इसमें इनपुट ऐड किया है, ठीक है, और साथ में RC ओवर R इनपुट। ठीक है, अब ये एक और इक्वेशन आ गई हमारे पास, इसको नाम दे दें इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को अगर हम माइनस कर दें, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम क्या कर दें, माइनस कर दें। देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगी, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड माइनस होगी। तो V नॉट प्लस डेल V नॉट में से जब ये V नॉट माइनस होगा तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। हमारे पास ये आ जाएगा चेंज इन V नॉट किसको शो कर रहा है, आउटपुट। ठीक है, तो मतलब ये V नॉट और ये V नॉट आपस में से क्या हो जाएंगे, कैंसिल। इसी तरह ये राइट हैंड साइड में से माइनस होगी, ये राइट हैंड साइड, ये और ये क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये भी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये बच जाएगा, ये देखिए क्या बनेगा, माइनस, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, इस बीटा को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें और अलग अलग डिवाइड कर लें, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, माइनस B RC VBE और इनपुट, और ये अगेन माइनस के साथ माइनस B RC इनपुट। ठीक है, अब ये तो ये इक्वेशन इसको हमने मल्टीप्लाई किया, हमने इसको क्या माइनस करना है, इस वाले को क्या करना है, सिर्फ माइनस करना है। जब हम माइनस करेंगे तो ये ऑलरेडी माइनस के साइन के साथ ये क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस। तो प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस VBE और साथ में RC। ठीक है, अब ये देखिए ये दोनों वैल्यूज एक जैसे हैं, प्लस माइनस के साइन के साथ है तो कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास रह जाएगा डेल V नॉट इक्वल्स टू इसमें साथ ही ये वैल्यू है
डेल बी इनपुट जो हमने ऐड की, ठीक है ये वाला। अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो गई तो हमारे पास सिर्फ ये वैल्यू रहेगी, किसके इक्वल है, माइनस बी वी इनपुट आर सी आर इनपुट, ठीक है। अब देखिए ये इनपुट था और ये क्या है, ये चेंज इन इनपुट है और ये चेंज इन क्या है, आउटपुट है, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों का रेशो निकालना चाहिए तो हमने रेशो जो हमने सिग्नल इनपुट में दिया था और जो आउटपुट आया हमारे पास, तो डेल वी नॉट ओवर डेल वी इन, इसको मैं तो नीचे डिवाइड कर दूंगा तो किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस बीटा आर सी आर। अब देखिए इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास, डेल बी नॉट और डेल बी इन जो है इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गई, बी। ये बी क्या था, शुरू में हमने पढ़ा कि क्या था, गेन था, ठीक है। तो मतलब कि ये जो रेशियो आ रही है हमारे पास, ये क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है, गेन हो रहा है इसमें। तो मीन्स के ये क्या है, हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज आएगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा उससे जो हमने सिग्नल इनपुट दिया था, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर जो है वो किसके तौर पर भी यूज़ होता है, एम्पलीफायर के तौर पर भी, मतलब जो वोल्टेज आपने जो दिया उस सिग्नल को ये मजीद एम्पलीफाई करके क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है और उसके एम्पलीट्यूड को क्या करके बढ़ा के हमें देगा, ठीक है। तो ये जो स्पीकर्स वगैरह में इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं इनमें हम क्या करते हैं, सिग्नल्स की क्या करते हैं, एम्पलीफिकेशन करते हैं। तो उसमें क्या यूज़ हो रहा था, ये ट्रांजिस्टर का फिनोमेना यूज़ हो रहा था। आई होप कि समझ आ गया होगा। पाकिस्तान